अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। साल 2020 ख़त्म होने वाला है और इस साल के बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये साल इंतहाई मनहूस साल था। इस साल लोगों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। इस साल के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि सोचने और समझने के काबिल हैं। तो ये सारी बातों को लेके हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि क्या ऐसी बातें करना कि इस साल की वजह से हमारे ऊपर ये सारी तकलीफें आई, परेशानियां आई, और चूंकि अभी साल खत्म हो जाएगा तो तकलीफें और परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। क्या ऐसी सोच रखना इस्लाम का नजरिया है? तो याद रखो, इसका जवाब ध्यान से सुन लो। देखो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि आदम की औलाद मुझे तकलीफ देती है। जी हाँ, ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? आदम की औलाद मुझे तकलीफ देती है, जमाने को बुरा भला कह के। हालांकि जमाना मैं ही तो हूं, मैं ही तो सारे उमूर को चलाने वाला हूं। दिन का लाना और रात का फेरना मेरा ही तो काम है। तो जमाना तो अल्लाह के हुक्म से चलता है। 2020 में भी यही अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, 2021 में भी यही अल्लाह होंगे, और अबदुल आबाद जब तक दुनिया कायम है तब तक अल्लाह ही के हुक्म से सब कुछ होना है। तो साल के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जमाने की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साल बदलने का मतलब सिर्फ एक नंबर का तब्दील होना है। जब तक हम खुद तब्दील नहीं होंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि जब तक कोई कौम खुद को अच्छी हालत से बुरी हालत की तरफ ले जाने की तदबीर नहीं करती तब तक अल्लाह पाक किसी के अच्छे हालात को बदल के बुरे हाल तक नहीं लेके जाते। तो अब अल्लाह पाक ने ये बुरे हालात हमें क्यों दिए? कुरान की इस आयत से समझ आया कि हमारे हालात तो अच्छे थे, दुनिया तो सही चल रही थी, लेकिन दुनिया वालों ने अल्लाह को नाराज किया। दुनिया वालों ने इस दुनिया के हुकूक को अदा नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि दुनिया में जितनी नेमतें हमने तुमको दे रखी हैं इन पे अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो इन नेमतों को हम बढ़ा देंगे। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुमने इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय कुफराने नेमत किया तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो अब ये बात जब हमारे सामने है कि नेमतों का शुक्र अदा करने पे अल्लाह की तरफ से नेमतें बढ़ जाती हैं, और नेमतों की नाशुक्री करने की वजह से अल्लाह ने जंगलात दिए, हमने नाशुक्री की। अल्लाह ने माहौल दिया, हमने नाशुक्री की। अल्लाह ने एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिया, हमने नाशुक्री की। इसके अलावा अपने माशी मामलात में हमने अल्लाह की नाशुक्री की। हमें जिस जगह से अल्लाह ने नवाजा हमने उस जगह पे अल्लाह की नाशुक्री की। तो एक वक्त हमें याद दिलाने के लिए अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है कि देख लो, सोच लो, समझ लो। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की और तरी में सारा फसाद इंसान की अपने हाथ की कमाई है। तो ये जितने हालात आए में ये इंसानों के अपने हाथों से पैदा करदा हालात हैं। आज इंसान अपना मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त कर ले, आज इंसान अपना मामला अल्लाह की मखलूक के साथ दुरुस्त कर ले, अल्लाह की तरफ से फैसले आप खुद देख लोगे, तब्दील हो जाएंगे। तो साल बदलने से कुछ नहीं होगा, साल 2020 को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। हकीकत यह है कि अपने आप को बदलो। हकीकत यह है कि अपने अंदर वो इंसानियत पैदा करो जो इंसानियत मतलूब है, जो इंसानियत हमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए। हमारे नबी ने हमें जानवरों के हुकूक भी बताए, एनवायरनमेंट के हुकूक भी बताए, पेड़ पौधों के हुकूक भी बताए, हमें एक एक चीज के बारे में गाइड करके गए। मुसीबत यह है कि हम उस गाइडलाइन को लेके चलते नहीं हैं। तो इस वक्त अहद ये करो कि साल 2020 गुजरे तो इसके बाद हालात हम सालों की तब्दीली से बदलने का इरादा ना करें, बल्कि अपने आप को तब्दील करके हालात बदलने का इरादा करें। खुद हराम और नाजायज कामों को छोड़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करके हालात की तब्दीली का इरादा करें। तो इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों से देखेंगे कि ये हालात बहुत अच्छे रुख पे जाकर रुकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।